के कभी हुजूर के इल्म गैब पर हमला किया गया तो आला हजरत जवाब देते हुए नजर आए, कभी हुजूर की हयात तैयबा पे हमला किया गया तो आला हजरत जवाब देते हुए नजर आए, कभी हुजूर के नूर होने पर हमला किया गया तो आला हजरत जवाब देते हुए नजर आए। मेरे प्यारे कभी औलिया कराम की मज़ारात पर हमला किया गया, कभी 10वें और 3 और 40वें पर हमला किया गया, कभी नजर नियाज पर हमला किया गया तो जवाब देने वाला कोई और न था बल्कि आला हजरत थे। और आला हजरत ने ऐसे जवाब दिए, ऐसे जवाब दिए कि रहती दुनिया तक वहाबियत को याद रहेगा और इसका कभी जवाब ना दे पाएंगे। तभी तो किसी ने कहा है मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समता गए हो सिक्के बिठा दिए। अल्लाह का डर देखें। कहा अब्बा आपने दरवाजा यकीनी तौर पर बंद कर दिया है, कोई नहीं देख रहा है, आपने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन मैंने जिसके लिए रोजा रखा है वो तो देख रहा है। मैंने जिसके लिए रोजा रखा है वो देख रहा है। आला हजरत के वालिद ने जब ये सुना तो बेटे को दिल से लगा लिया, सीने से लगा लिया। समझ गए कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि इस पर अल्लाह का खुसूसी फजल। आला हजरत फाजिले बरेलवी की उम्र बढ़ती है, तकरीबन 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। और ये नहीं कोई छोटी छोटी किताबियां हो, बल्कि एक किताब जिसका नाम फतावाए रज़विया है 32 जिल्दों में, और एक जिल्द आपके समझाने के लिए बता रहा हूं इतनी मोटी। 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, 50 से जायद उलूम व फनून पर महारत थी। आज के वक्त में अगर कोई आदमी एक इल्म में माहिर हो जाए तो फटने फिरता है, किसी को गिनता नहीं। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे इमाम पर कि 50 से ज्यादा उलूम व फनून पर महारत थी, 1000 से ज्यादा किताबें तसनीफ फरमाई। पहली मर्तबा आप अपने वालिद और वालिदा के साथ हज के लिए तशरीफ लेकर गए। पानी वाले जहाज उस जमाने में चलते थे, सवार हैं आपके वालिद और वालिदा भी, बहुत से लोग, और इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत भी जा रहे हैं हज के लिए। जहाज चल रहा है, समंदर का सीना चीरता हुआ। एक मकाम पर समंदर में लहरें पैदा हो गई, तूफान पैदा हो गया। कप्तान ने जहाज को कंट्रोल करने की कोशिश की, मुलाजिमीन ने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन उनके काबू से मामला बाहर हो गया। कप्तान और तमाम मुलाजिमीन ने ऐलान कर दिया जितने भी सवार हैं सब लोग अपने अपने सामान की हिफाजत करें और अब मौत के लिए तैयार हो जाएं। जहाज तूफान में फंस चुका है, समंदर में लहरें आ गई हैं, अब बचना मुश्किल है। लोग परेशान हो गए। सारे लोग मिलकर इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत फाजिले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए। देखा तो आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं और जिक्र फिक्र कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। सब लोगों ने अर्ज की, हुजूर समंदर में लहरें पैदा हो गई हैं, तूफान हो गया है, जहाज डूबने वाला है। आपने कहा यकीन रखो जब तक अल्लाह ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और कहा
मैं दुआ पढ़कर बैठा हूं वो कि जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। जब सवारी में बैठो तो ये दुआ पढ़कर बैठो और सब लोगों को तलकीन की जाओ, दरूद शरीफ पढ़ो और कलमा शरीफ पढ़ो, इंशाअल्लाह जहाज नहीं डूबेगा। सब लोग पलट कर चले गए, अपनी अपनी जगह बैठ गए। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कमरे से निकले बाहर और जहाज की ऊपरी छत पर चले गए और जाने के बाद मदीने शरीफ की तरफ हाथ उठा दिए, अर्ज किया आका मैंने वो दुआ पढ़ी है जो आपने इरशाद फरमाया है और अहमद रजा को यकीन है कि जमीन तो बदल सकती है, आसमान तो फट सकता है, उजाला रोशनी, उजाला अंधेरे में तब्दील हो सकता है, अंधेरा उजाले में तब्दील हो सकता है, ये जमीन और आसमान तो फट सकते हैं, कायनात का निजाम तो बदल सकता है, लेकिन मेरे आका आपका फरमान नहीं बदल सकता है। आका मैंने आपके फरमान पर यकीन करके लोगों को यकीन दिला दिया है कि मैं दुआ पढ़कर बैठा हूँ, जहाज नहीं डूब सकता है, तूफान जहाज का कुछ भी नहीं कर सकता है। आका की तरफ हाथ उठा दिए हैं, आका की तरफ दामन फैला दिया है, अर्ज करते हैं आका नजरे करम कर दीजिए, आका नजरे इनायत कर दीजिए और अर्ज करते हैं आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब किश्ती तुम्ही पे छोड़ी है, लंगर उठा दिए। आला हजरत फाजिल बरेलवी दुआ कर रहे हैं, आकाए करीम की बारगाह में अरीजा पेश कर रहे हैं। कुछ ही देर में देखते ही देखते समंदर में तूफान खत्म हो गया और जहाज अपनी रविश पर आ गया। ये कमाल था फरमाने नबी पर यकीन का और हुजूर की सच्ची मोहब्बत और अकीदत का। जब हुजूर से सच्ची मोहब्बत हो, दिल में इश्क़े रसूल हो, तो तूफान टल जाते हैं, आंधियां अपना रुख मोड़ लेती हैं, जालिमों के सीने फिर जाते हैं, हासिद जमीन में मिट जाते हैं। किसी शय की हिम्मत नहीं है कि जब तक तुम्हारे दिल में इश्क़े रसूल हो और तुम्हारा मुकाबला करे। हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। इमाम इश्क और मोहब्बत की वालिद और वालिदा भी साथ में थे। माँ और बाप को अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत होती है। आपकी वालिदा ने उसी वक्त कसम खा ली कि अब कुछ भी हो जाए अहमद रजा तुम्हें अब दोबारा हज को नहीं भेजूंगी। एक बार हज फर्ज होता है, कर लिया काफी है, कहा अब नहीं भेजूंगी तुम्हें। काफी वक्त गुजर गया, एक वक्त ऐसा आया कि आपके भाई और आपके बड़े बेटे और कई लोग घर के हज के लिए गए। अब वो सब लोग तो चले गए, लेकिन आला हजरत को वो बात याद थी कि मेरी वालिदा ने मना कर दिया। नफिल हज माँ बाप की अगर इजाजत नहीं है तो नहीं कर सकते। सब घर वाले चले गए, लेकिन आला हजरत के दिल में इश्क़े रसूल के उबाले आ रहे थे, मोहब्बत रसूल में रुका नहीं जा रहा था। सारे घर वाले चले गए, लेकिन आला हजरत बेचैन हो रहे हैं। जब बेचैनी और इश्क़े रसूल बढ़ा, अपनी वालिदा के कमरे में आए तो देखा कि आपकी वालिदा सो रही है। कदमों में सर रख दिया और जब आंख खुली वालिदा की तो कहा बेटा अहमद रजा क्या बात है? कहा अम्मी हज के जाने की इजाजत दे दीजिए। वालिदा ने जल्दी में इजाजत दे दी।
आपने फौरन वुजू बनाया और जल्दी से, उस जमाने में बंबई से बैठा जाता था, फौरन ही आपने सफर के लिए रवाना हो गए और निकल गए। आपकी वालिदा को बाद में नींद से जब बेदार हुई तो आपको ख्याल आया कि मैंने जल्दी में इजाजत देती अपने बेटे को, पता नहीं क्या अंजाम होगा। आपकी वालिदा ने इजाजत दी और आप चले गए। अल्लाह का करम ऐसा हुआ, तवज्जो रखें, अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि जिस जहाज में आपके घर वाले सवार थे, बैठे हुए थे, किसी खराबी की वजह से वो जहाज 2 दिन लेट हो गया। और जब आप पहुंचे, टिकट लेकर जल्दी से जहाज में दाखिल हुए, तो आपके सब घर वाले, आपके भाई और आपके बड़े बेटे मौलाना हामिद रजा साहब, फिर तो खुशी का ठिकाना ना रहा। और आला हजरत कह रहे थे, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आला हजरत फाजिल बरेलवी दूसरी मर्तबा मदीना शरीफ हज करके जब पहुंचे और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर हाजिर हुए, वो कम नसीब है वो लोग जो सिर्फ हज के अरकान अदा करके मक्के से वापस आ जाते हैं। आजकल कुछ वहाबियों ने ऐसा करना शुरू कर दिया है, सिर्फ मक्के से अरकान अदा करते हैं और वापस आ जाते हैं। लेकिन सही बात तो यही है, वो कम नसीब है जो ऐसा करे। हमारा तो हज ही मदीने शरीफ में जाकर कबूल होता है। जब आला हजरत मक्के से मदीना हज करके पहुंचे तो आप कहते हैं जाकर, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मेरे प्यारे आला हजरत पहुंच गए। एक दिन मुवाजा शरीफ के सामने बैठे हैं, आका करीम के रोजे के सामने बैठे हैं, अर्ज करते हैं, आका ख्वाब में तो सैकड़ों बार तुम्हारा दीदार किया है, ख्वाब में तो न जाने कितनी बार तुम्हारा दीदार किया है। ऐ मेरे मुस्तफा, ऐ अब्दुल्लाह के प्यारे, ऐ आमना के दुलारे, अहमद रजा ने ख्वाब में न जाने कितनी बार दीदार किया है। आज अहमद रजा ने दामन फैलाया है, आज बनफ्से नफीस दीदार करा दीजिए। एक रात गुजर गई है, दीदार नहीं हुआ, दूसरी रात गुजर गई है, दीदार नहीं हुआ। जब तीसरी रात आती है, आला हजरत एक नात कहते हैं और वो नात ये है, वो सुए लाल अज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आखिर में कहते हैं, तेरी कोई क्या बात पूछे रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। आलमे आप भी कहते चले जा रहे हैं, तमाम हिजाबात उठ जाते हैं और बनफ्से नफीस मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत का दीदार फरमाते हैं। मेरे आका का दीदार फरमाया है। आला हजरत रदी अल्लाह ताला का दीदार जब हुआ आला हजरत को मेरे आका का, तो मेरे प्यारे बज़ाहिर तो आला हजरत ने किताब लिखी है कि किसी भी गैरुल्लाह को, चाहे अल्लाह का वली हो, चाहे रसूल नबी हो, किसी को सिजदा करना जायज नहीं है। लेकिन आला हजरत ने कहा, ये सर तो अल्लाह के सामने झुकेगा, लेकिन ये दिल हुजूर की बारगाह में झुकेगा। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला को बनफ्से नफीस माथे की निगाहों से मेरे सरकार का दीदार। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला ने
वहीं पर कई किताबें तस्नीफ फरमाई। एक किताब जिसका नाम अद-दौलतुल मक्किया, हुजूर के इल्म गैब का वहाबी इनकार कर रहे थे, तो आला हजरत ने चंद घंटों में अद-दौलतुल मक्किया के नाम से किताब तहरीर फरमाई, वो भी अरबी जबान में। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला बहुत मुक़द्दस और बाबरकत और मुजद्दिद हमें मिले हैं। मुजद्दिदे दीन व मिल्लत। देखिए, मुजद्दिद जो होता है वो अगर दीन में कोई ऐसी नई बात पैदा की जाए जो कि शरीयत के खिलाफ हो, कुरान के खिलाफ हो और सही अकाईद और नजरियात के खिलाफ हो, तो मुजद्दिद उसका मुकाबला करता है। हिंदुस्तान में पहले मुजद्दिद पैदा हुए सरहिंद की जमीन, जिनको हम मुजद्दिद अल-फिसानी के नाम से याद करते हैं। जब अकबर ने दीन इलाही का फितना इस जमीन पर बोया तो मुजद्दिद अल-फिसानी ने उसके फितने को निस्तो नाबूद कर दिया और अल्लाह की जात और सिफात को सही माना में बयान फरमा दिया। जब नबी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर हमला किया गया तो आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला ने उस फितने का सद्देबाब किया। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला ने पूरी जिंदगी खिदमत दीन में और लोगों की रहनुमाई करने में गुजारी। पूरी जिंदगी आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला ने इस तरीके से गुजारी कि पूरी जिंदगी में कोई लम्हा अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से, खिदमत दीन से गाफिल होकर नहीं गुजारा। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला के अंदर कैसा इश्क़ रसूल था कि आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला की किसी शादी या किसी मौके पर किसी ने दावत की, आप वहां तशरीफ लेकर जा रहे थे, आपके लिए पालकी भेजी गई, पालकी में जा रहे थे, अचानक में आपने पालकी रुकवाई और कहा मुझे आले रसूल की बू आ रही है, बताओ तुम में कौन आले रसूल है। एक सीधे सादे भोले भाले थे, उन्होंने कह दिया, अर्ज कर दिया, कह दिया कि मैं आले रसूल हूं, मैं सैयदजादा हूं, क्या गलती हो गई मुझसे बताइए। आला हजरत ने कहा सैयदजादे गलती आपसे नहीं हुई है, गलती मुझसे हो गई। बताओ क़यामत के दिन अगर तुम्हारे नाना ने मुझसे पूछ लिया कि तू मेरी औलाद के कांधे पर सवारी खा रहा था, क्या मेरी औलाद के कांधे इसलिए थे कि अहमद रजा तू मेरी औलाद के कांधे पर सवार हो, तो मैं क़यामत के दिन क्या जवाब दूंगा। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला ने कहा तुम पालकी में बैठो, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। आपके मुरीदीन मोतकीदीन जमा हो गए, हैरत हो गई, सारे लोगों पर रिक्कत तारी हो गई, लोग अश्कबार हो गए, इतना बड़ा आलिम दीन, वक्त का मुजद्दिद, क्या कह रहे हैं, हालात क्या हो गए, क्या मामला दरपेश आ गया। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी पगड़ी उतार के उनके कदमों में रख दी, कहा सैयदजादे माफ कर दो, वरना क़यामत के दिन अहमद रजा जवाब न दे पाएगा। आपने पालकी में बिठाया और बहुत दूर तक अपने कांधे पे बिठा कर लेकर गए। ये इश्क़े रसूल था, ये मोहब्बत रसूल थी। जब हुजूर की आल के अदब का और ताज़ीम का ये आलम है तो
प्यारे आका की ताजीम का आलम क्या होगा, हुजूर की असमत का आलम क्या होगा। तो हक वही है जिसको आपने बयान फरमाया है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये इश्क़ रसूल था, ये मोहब्बत रसूल थी। सैयदों से, हुजूर की आल से बेपना मोहब्बत फरमाते। एक सैयद साहब हुजूर की आला हजरत की बारगाह में आए, महारारा शरीफ के, जिनके हाथ में सोने की अंगूठी थी। अब आला हजरत फाजिल बरेलवी ने खुद नाश्ता लगाते, खुद खाना खिलाते और खुद हाथ धुलवाते सैयदों के। जब हाथ धुलवाए तो आपकी नजर पड़ी कि सैयद साहब के हाथ में सोने की अंगूठी है। तो खाने के बाद आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला ने सैयद साहब से अर्ज की, हुजूर वैसे तो मैं किसी से तोहफा मांगता नहीं हूं, अगर आपकी इजाजत हो मुझे ये अंगूठी तोहफे में दे दीजिए। सैयद साहब कहते हैं मैंने वो अंगूठी फौरन उतारी और इमाम अहमद रजा साहब को तोहफे के तौर पर पेश कर दी। सैयद साहब कहते हैं मैं वहां से बंबई चला गया, कुछ दिनों के बाद लौट कर आया तो घर पता चला कि आला हजरत ने वो अंगूठी जो तोहफे में ली थी, उस अंगूठी में कुछ पैसे और डाले, कुछ सोना और बढ़वाया और जेंट्स से यानी मर्द से औरत की बनवाई और खत लिखा और भेज दिया कि हुजूर ये अंगूठी आपके लिए नहीं बल्कि आपकी बेटी के लिए भेज रहा हूं। मसला समझाना था कि सोना मर्दों के लिए जायज नहीं है, अदब और एहतराम की वजह से, ताज़ीम और तौक़ीर की वजह से ना कह सके, लेकिन मसला समझाने का अंदाज तो देखो। कहा सैयद साहब ये सोने की अंगूठी आपके लिए नहीं बल्कि आपकी बेटी के लिए है। ये अदब था, ये ताज़ीम थी कि इस तरीके से मसला समझाया आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला ने। मेरे प्यारे आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला का जमाना था। इसी मुरादाबाद की सरजमीन पर एक थे मुंशी लताफत के नाम से, एक गैर मुकल्लिद मौलवी थे। गैर मुकल्लिद मौलवी यानी जो किसी इमाम की तकलीद नहीं करते। उनसे किसी मसले को लेकर बहस हो गई तो मुंशी लताफत साहब ने कहा कि चलो फिर बरेली चलते हैं और आला हजरत से इस मसले का फैसला करवा लेते हैं। गैर मुकल्लिद मौलवी ने जब आला हजरत का नाम सुना तो बड़ा बिखर गया और बड़े गलत सलत नाजेबा कलिमात, बुरी भली बातें कही। घर गया गैर मुकल्लिद मौलवी और रात को एक ख्वाब देखा। ख्वाब देखा कि ये दरिया के किनारे पर खड़ा है, दो लोग एक कश्ती में आ रहे हैं और वो लोगों को इस किनारे से उस किनारे पर छोड़ रहे हैं। ये मौलवी साहब कहते हैं कि मैंने ख्वाब में जब ये देखा तो मुझे भी उस कोने पर जाना था। मैंने कहा मुझे भी बिठा लो और दरिया के उस किनारे पर छोड़ दो। उनमें से कश्ती में जो दो लोग थे उन्होंने कहा, उनमें से एक ने कहा नहीं हम तुम्हें नहीं बिठाएंगे, तुम नापाक हो और हम अपनी कश्ती में नापाक को नहीं बिठाते हैं। मौलवी साहब कहते हैं मैं परेशान हो गया और जब ख्वाब से बेदार हुआ, सुबह हुई तो मैंने समझा कि मैंने मौलाना अहमद रजा को गलत सलत बातें कही हैं, मैंने उनका दिल दुखाया है, मैंने उनके बारे में नाजेबा कलिमात कहे हैं। हो सकता है इस वजह से मुझे ये मामला पेश आ गया। हालात बदले। कुछ दिन के बाद
ये मौलवी साहब फिर एक ख्वाब देखते हैं, कहते हैं मैं एक शहर में खड़ा हूं और उस शहर में एक बहुत बड़ा दरवाजा लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। मैंने पूछा कि वो क्या मामला है, लोग क्यों अंदर जा रहे हैं? तो मुझे बताया कि मदीने के ताजदार, अब्दुल्लाह के प्यारे, आमना के दुलारे, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ फरमा है, लोग उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा मौलवी साहब कहते हैं कि फिर मुझे भी इजाजत मिलनी चाहिए, मैं भी जाता हूं। दरवाजे पर पहुंचा तो जो दरबान खड़े थे उन्होंने कहा लाओ टिकट दो, चिट्ठी दो। मैंने कहा मेरे पास तो कोई चिट्ठी नहीं है। कहा बगैर चिट्ठी के अंदर नहीं जाओगे। कहा मुझे भी जाने दो, मैं भी मुसलमान हूं। कहा फिर मैं अंदर पूछ के आता हूं। दरबान अंदर गए और अंदर से आकर कहा जाओ चिट्ठी लेकर आओ और पाक होकर आओ। मौलवी साहब कहते हैं बताओ तो मैं कहां पाक होकर आऊं और चिट्ठी कहां से लेकर आऊं, टिकट कहां से लेकर आऊं? दरबार ने कहा कि प्यारे आका ने इरशाद फरमाया है बरेली की सरजमीन पे जाओ, मौलाना अहमद रजा के पास जाओ, वो तुम्हें पाक करेंगे और तुम्हें चिट्ठी देंगे मुझसे मिलने की। गैर मुक़ल्लिद मौलवी कहते हैं मैंने ख्वाब देखा, बेदार हो गया। आखिर रात बड़ी मुश्किल से काटी। सुबह के सुबह ही फौरन मुरादाबाद से सवारी पकड़ी और बरेली के लिए रवाना हो गया। आला हजरत की बारगाह में पहुंचा और जाकर कदमों पर गिर गया। अर्ज की सरकार माफ कर दीजिए, जो कुछ गलती हुई है माफ कर दीजिए। कलमा पढ़ा, दोबारा मुसलमान हुआ और आपकी बारगाह में मुरीद होकर आपका दामन पकड़ा तो आला हजरत फाजिले बरेलवी ने फरमाया अब तुम पाक हो गए हो और लो सजरा शरीफ दिया और सजरा देकर कहा लो ये है टिकट तुम्हारे मिलने का, ये है तुम्हारा टिकट मिलने का। तो लोगों मुरीद हुआ करो किसी सही आलिम दीन को देखकर। आजकल जो ये ढोंगी पीर मियां बने फिरते हैं, इनके दामन मत पकड़ो। अगर मुरीद होना है तो किसी नेक परहेजगार मुत्तकी आलिम दीन से हो, ताकि वो तुम्हारे ईमान की हिफाजत कर सके और तुम्हें वो क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में पेश कर सके। वरना काले पीले कपड़े पहनने से कोई पीर नहीं बनता। जो शरीयत का पाबंद है, नमाजों का पाबंद है, कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, वही सही माना में पीर। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने इस सारे जमाने में अपने फैजान को बांटा है। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला ने हर वक्त आपके हिस्से में तकरीबन 500 बीघा जमीन आई थी। बहुत बड़े रईस आजम थे अपने वक्त के। 500 बीघे आला हजरत ने सारी जमीन धीरे धीरे बेचकर इस दीन पे कुर्बान कर दी थी। सारी दौलत दीन की राह में कुर्बान कर दी थी। आज न जाने कितने लोग ऐसे हैं कि जो दीन का नाम लेकर दौलत इकट्ठी करते हैं। कितने लोग ऐसे भी हैं जो मस्जिद मदरसों के नाम पर चंदे इकट्ठे करते हैं, धोखा देकर लोगों को। सब ऐसे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धोखा देते हैं लोगों को। लेकिन आला हजरत ने सारी दौलत 500 बीघा जमीन अहमियत रखती है, सब धीरे धीरे बेच के इस दीन की राह में कुर्बान कर दिया। और इतना माल भी नहीं होता था आपके पास कि आपके ऊपर ज़कात वाजिब हो सके। जो कुछ आता फौरन दीन की राह में कुर्बान कर दिया। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला के जमाने में, उस जमाने में ईसाइयों से, यहूदियों से और अंग्रेजों से मुकाबला था। एक अंग्रेज था यूरोप में,
वटनार शाह के नाम से। ये पूरे यूरोप में एक शोर मचाता था कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, मजहब इस्लाम ये सच्चा दीन नहीं है और मुसलमान सबसे बुरी कौम है। ये पूरे यूरोप में चैलेंज करता था और ऐलान करता था, लोगों को बहकाता था और चैलेंज करता था कि किसी में हिम्मत हो तो मुझसे मुकाबला करे, आके मुनाजरा करे। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला ने अपने एक शागिर्द जिनका नाम मौलाना अब्दुल अलीम मेरठी है, इनको पढ़ाया और पढ़ाकर आलिम दीन बनाया। जिसे आला हजरत ने पढ़ाया हो तो उसके पढ़ने का क्या आलम होगा। और फिर 50 बीघा जमीन बेची। कितनी? 50 बीघा जमीन। आज हर आदमी लेता है, बेचता नहीं है, लेकिन आला हजरत ने इस दीन के लिए जमीन बेची है। 50 बीघा जमीन बेची, पैसे मंगवाए और अपने शागिर्द मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी को दिए और पंजाब यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन कराया इंग्लिश पढ़ने के लिए, अंग्रेजी पढ़ने के लिए। इसलिए कि आपको जिससे मुकाबला करना है, जब तक आप उसकी जबान नहीं जानोगे उससे बात नहीं कर सकते आप। अंग्रेज था वटनार शाह, अब उसकी जबान में उससे मुनाजरा करना था। शागिर्द को पहले खुद आलिम बनाया और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन कराया और 50 बीघा जमीन के पैसे बेचकर उन्हें दिए और पढ़ाया। और जब पढ़कर आ गए, कहा जाओ यूरोप जाओ और जाकर वटनार शाह से मुनाजरा करो। मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी कहते हैं, हजरत मैं उसे कहां ढूंढूंगा, वो मुझे कैसे मिलेगा। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने कहा, अच्छा इसका तरीका मैं बताता हूं कैसे मिलेगा। कहा वहां के शहर शहर में जाओ और एक रिक्शे पर एक माइक लगाओ और ऐलान करो कि मैं हिंदुस्तान से आया हूं और वटनार शाह से मुनाजरा और मुकाबला करना चाहता हूं। धीरे धीरे खबर उस तक पहुंच जाएगी। आखिर आपने 3 दिन तक ऐलान किया और 3 दिन के बाद उसे खबर पहुंची और 3 दिन के बाद मुनाजरा तय हो गया। मुनाजरा तय हुआ। उस वक्त तक आपने एक होटल में अपने रहने के लिए, रात गुजारने के लिए कमरा बुक किया हुआ था। जब मुनाजरा हुआ, मुकाबला हुआ, तो जो कई सालों से पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा था कि कुरान सच्ची किताब नहीं है, इस्लाम सच्चा मजहब नहीं है, मुसलमान सबसे बुरी कौम है, जो ये चैलेंज कर रहा था कई सालों से, जब मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी शागिर्द आला हजरत के सामने बैठा तो कुल 10 मिनट में चित कर दिया और हरा दिया। कुल 10 मिनट में। और बेशुमार लोग थे, बेशुमार लोग इकट्ठा हुए। मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी अकेले गए थे। जब मुनाजरे में हरा दिया और उसने मान लिया कि कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है, दीन इस्लाम सच्चा मजहब है और मुसलमान सबसे बेहतरीन कौम है, आपने कहा ऐसे नहीं मानूंगा, बल्कि ऐसे मानूंगा लिख के दे जब मानूंगा। लिखवाया और लिखवाकर जब वापस आए तो लोगों ने पूछा, हजरत कहाँ ठहरे हुए थे। लोग, कितना बड़ा आलिम दीन हमारे पास आया हुआ है। आपने बताया कि मैं एक होटल में ठहरा हुआ हूँ। लोगों ने कहा कि ऐ मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी, अब तुम किसी होटल में नहीं ठहरोगे, बल्कि तुम अगर ठहरोगे तुम्हारे लिए अब किसी होटल में जगह नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए अगर जगह है तो हमारे दिलों में जगह मौजूद है। अब तुम हमारे दिलों में बैठोगे, तुम्हारे लिए अब
जगह है तो हमारे दिलों में है। मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी जब गए थे तो अकेले थे, उसी वक्त में तकरीबन 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। 4 लाख लोगों को मुसलमान बनाकर मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी लौट कर आए। 4 लाख लोगों को, ये थे आला हजरत के शागिर्द। जब शागिर्द का ये आलम है तो मेरे प्यारे आला हजरत का आलम क्या होगा। मेरे प्यारे 1857 के वक्त में मेरे प्यारे एक वक्त ऐसा आया कि मेरे प्यारे इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर कुछ ऐसे मौलवी पैदा हुए जिन्होंने ये कहना शुरू किया कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, रसूल का इल्म कम है, शैतान का इल्म ज्यादा है। कुछ मौलवियों ने ये कहा कि रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़ल्लाह सत्तार माज़ल्लाह। किसी ने कहा कि अल्लाह की जात के आगे नबी और रसूल हो या छोटी या बड़ी जात हो, सब चमार से ज्यादा जलील है। जब इस तरीके के गंदे अकीदे बयान किए तो मेरे प्यारे 10वें और तीजों के खिलाफ कुफ्र की फतवों की दीवार लगा दी। कोई बोलने के लिए तैयार न था। उस जमाने में मदरसे मौजूद थे, उस जमाने में आलिम मौजूद थे, उस जमाने में खानकाहें मौजूद थी, लेकिन कोई उठने के लिए तैयार न था। बरेली की सरजमीन से मेरे प्यारे इल्मो हिकमत के ताजदार, इल्मो हिकमत के शहरियार, बरेली के कलंदर उठते हैं और उन तमाम कुफ्र की दीवारों को तोड़ते चले जाते हैं और ऐलान करते हैं कि मेरे प्यारे अगर हुजूर की शान में किसी ने गुस्ताखी की, अल्लाह की शान में अगर किसी ने गुस्ताखी की, बख्शा न जाएगा और शरीयत की तलवार उस पर चलती हुई नजर आए। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला ने पूरी जिंदगी हुजूर के इश्क में, हुजूर की मोहब्बत में गुजारी और मसाइल तो ऐसे हल कर देते जैसे कि चुटकी। एक बहुत बेहतरीन पढ़े लिखे जो कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के उस्ताद थे, पढ़ाने वाले थे, वहां किसी मसले को लेकर उलझ रहे थे और इल्मे रियाजी यानी मैथमेटिक्स का कोई मसला था। अब मौलवी तो हदीस को, कुरान को जानते हैं, मैथमेटिक्स मौलवियों का सब्जेक्ट नहीं होता। मैथमेटिक्स मौलवियों का सब्जेक्ट नहीं होता। मैथमेटिक्स का, गणित का सवाल था। परेशान थे, हल नहीं हो रहा था वहां भी। तो उनका इरादा बना कि विदेश जाऊं और वहां किसी माहिर से इसको हल करा के लेकर आऊं। किसी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि यार बरेली चले जाओ, मौलाना अहमद रजा के पास, हो सकता है वहां हल हो जाए। तो वो कहते हैं खुद कि मैंने कहा रे यार मौलवी साहब हल करेंगे इसे, इसके लिए तो कोई मैथमेटिक्स का माहिर आदमी होना चाहिए, गणित का बहुत माहिर होना चाहिए, मौलवी साहब क्या हल कर पाएंगे। खैर कहते हैं मुझे बहुत कहा तो मैं बरेली आ गया, चलो देखते हैं एक बार चल के। तो आला हजरत नमाज के लिए वुजू कर रहे थे। मैंने सलाम दुआ की और कहा कि मैं एक मसला पूछने के लिए आया हूं, कब जवाब देंगे। आला हजरत ने कहा बताओ। कहा हजरत इतना छोटा मसला थोड़ी है कि जो इतनी जल्दी जवाब दे दोगे। आला हजरत ने कहा बताओ तो। कहा हजरत हिंदुस्तान में किसी से हल ना हुआ, विदेश जाने का इरादा था, लेकिन आपके एक चाहने वाले थे, उन्होंने जबरदस्ती आपके पास भेज दिया है। कहा टाइम दो। आला हजरत ने कहा मसला बताओ। वुजू फरमा रहे थे, मसला बयान फरमाया। आला हजरत ने वुजू करते करते उस मसले का जवाब दे दिया। वुजू करते करते मसले के जवाब देने में कई दिन लग जाएं तो वो हजरत होते हैं, और जो मिनटों सेकंडों में जवाब दे दें वो आला हजरत हुआ करते हैं। अच्छा, पानी पे रिसर्च करना ये एग्रीकल्चर विभाग का काम होता है। खेती बाड़ी, पानी पे रिसर्च करना ये एग्रीकल्चर वाले विभाग का काम होता है। पानी की किस्में, पानी कैसे कैसे होता है, इस पर तकसीम, इसको कैसा कैसा होता है, ये एग्रीकल्चर वालों का काम होता है।
एग्रीकल्चर वाले और पूरी दुनिया मिलके 50-60 किस्मों तक पहुंच पाए हैं। 50-60 तक 50-60 तक पूरी दुनिया के लोग मिलकर पहुंच पाए हैं कि इतनी किस्में होती हैं पानी की। और अकेले आला हजरत 50-60 तक नहीं बल्कि 300 किस्में बयान फरमाकर, पानी की 300 किस्में बयान फरमाकर पानी को पानी पिला दिया और ये बता दिया कि जो 50-60 किस्मों तक पहुंचे वो मास्टर और डॉक्टर हो सकते हैं, वो हजरत हो सकते हैं, लेकिन जो 300 किस्में बयान फरमा दे वो आला हजरत हो सकते हैं। 300 किस्में बयान फरमाई। एक आदमी आला हजरत की बारगाह में आए और कहा, हजरत एक मसला मैंने बहुत आलिमों से पूछ लिया लेकिन किसी आलिम ने वो मसला बयान नहीं फरमाया। तो कहा बताओ। कहा हजरत वुजू में 4 फर्ज है और हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, ये क्या है? सुन्नत। तो कहा हजरत फर्ज बाद में क्यों और सुन्नत पहले क्यों? 4 फर्ज हैं और फर्ज बाद में है और सुन्नतें ये पहले क्यों? कहा किसी आलिम दीन ने जवाब नहीं दिया। तो आला हजरत ने फरमाया कि जवाब तो सबको पता होगा लेकिन इस मसले को हल्का जानकर किसी ने आपको जवाब नहीं दिया। कहा तो फिर आप ही जवाब दे दो। आला हजरत ने फरमाया कि पानी की पाकी को पहचानने के 3 तरीके होते हैं, उसकी बू, जायका और रंग। कहा जब पहले हाथ धोने के लिए हाथ में पानी लिया जाता है तो उसके रंग का पता चल जाता है कि पानी का रंग कैसा है। अगर रंग सही होता है तो हाथ बता देते हैं हाथ धुलते धुलते। और दूसरा, पानी को पाक है या नापाक है पहचानने का तरीका होता है उसका जायका। तो जब कुल्ली करता है तो पता चल जाता है कि पानी का जायका कैसा है। और तीसरा, पानी को पहचानने का तरीका होता है उसकी बू। तो जब नाक में पानी डालता है तो पता चल जाता है कि पानी की बू कैसी है। तो जब पता चल गया कि पानी का बू भी ठीक है, जायका भी ठीक है, रंग भी ठीक है, तो फर्ज अदा कर लिए जाते हैं बाद में। और जब फर्ज अदा ठीक होते हैं तो नमाज भी फिर सही अदा होती है। ये आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। 1340 हिजरी बरोज जुमा 2:38 पर आप इस दारे फानी से कूच कर जाते हैं। 1340 हिजरी बरोज जुमा 2:38 पर आप इस दारे फानी से कूच कर जाते हैं और अपने मालिक हकीकी से जा मिलते हैं। इधर आला हजरत ने का विसाल हुआ, उधर मुल्क के शाम में एक बुजुर्ग थे। एन इसी वक्त में उन्होंने एक ख्वाब देखा और ख्वाब ये देखा कि मुस्तफा जान रहमत तशरीफ फरमा है, आपके सहाबाई कराम बैठे हुए हैं और ऐसा लगता था, ये बुजुर्ग कहते हैं कि जैसे किसी का इंतजार हो रहा है। ये बुजुर्ग कहते हैं मैंने अर्ज की हुजूर किसका इंतजार है? तो मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया कि हिंदुस्तान से अहमद रजा आ रहे हैं, उनका इंतजार है। ये बुजुर्ग कहते हैं मेरी आंख खुल गई, बेदार हो गया। कहते हैं जैसी बेदार हुआ तो दिल में शौक पैदा हुआ, पता निकाला कि कौन है। तो बताया लोगों ने कि हिंदुस्तान की जमीन पर अहमद रजा नाम के एक बहुत बड़े आलिम दीन है। कहा दिल में शौक हुआ कि उनसे मुलाकात करके आई जाए।
वहां से सफर करके हिंदुस्तान आए, बरेली की सरजमीन पर पहुंचे, लोगों से मुलाकात की कि मौलाना अहमद रजा से मिलना है। लोगों ने बताया कि वो 25 सफर 1340 हिजरी बरोज जुमा 2:38 पर दोपहर के वक्त में इस तारे फानी से कूच कर गए हैं। और उन बुजुर्ग के भी ख्वाब का वही वक्त था, ठीक वही वक्त था। ये थे आला हजरत, ये थे आला हजरत कि जिनका सारी दुनिया में फैजान जारी रहा, सारी दुनिया में जिनका फैजान जारी रहा। हमारे हिंदुस्तान में जिस दीन को लेकर ख्वाजा गरीब नवाज आए थे, ये दीन हमें हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज के वास्ते से मिला। ख्वाजा गरीब नवाज ने इस हिंदुस्तान पर इस्लाम के झंडे को लहराया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मुसलमानों के ईमान पर डाका डाले जाने लगा। तो इसी दीन की हिमायत के लिए, हमारे ईमान की हिफाजत के लिए अगर कोई उठा तो उसी का नाम आला हजरत है, उसी का नाम इमाम इश्क़ मोहब्बत है, उसी का नाम आला हजरत है। यही आला हजरत जब उठते हैं तो मेरे प्यारे हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत करते हैं। मेरे प्यारे, कभी हुजूर के इल्म गैब पर हमला किया गया तो आला हजरत जवाब देते हुए नजर आए। कभी हुजूर की हयात तैयबा पे हमला किया गया तो आला हजरत जवाब देते हुए नजर आए। कभी हुजूर के नूर होने पर हमला किया गया तो आला हजरत जवाब देते हुए नजर आए। मेरे प्यारे, कभी औलिया कराम की मज़ारात पर हमला किया गया, कभी 10वें और 3 और 40वें पर हमला किया गया, कभी नज़र नियाज पर हमला किया गया, तो जवाब देने वाला कोई और न था बल्कि आला हजरत थे। और आला हजरत ने ऐसे जवाब दिए, ऐसे जवाब दिए कि रहती दुनिया तक वहाबियत को याद रहेगा और इसका कभी जवाब ना दे पाएंगे। तभी तो किसी ने कहा है मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समता गए हो सिक्के बिठा